नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 5 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा शाम 7:35 से। और उसी प्रकार आज जो चंद्रमा है, चंद्रमा हर्षल, गुरु और मंगल के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। उसी प्रकार ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा बुध के साथ युति योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन साबित हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ा होगा। लेकिन आज का जो दिन है वो पूरी तरह से अलग होगा। मतलब जैसे आप जहां पर काम करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर जाओगे तो परिस्थितियों में काफी पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारी एनर्जी आप फील करोगे। तो जो भी पिछले 1-2 दिन में आपकी एनर्जी जो डाउन हुई थी, जो कम हुई थी, तो आज फिर से आप उस पर ऊपर काम पर लग जाओगे। और जैसा आपका नेचर है, जैसे आपकी राशि फुल ऑफ एनर्जी होती है, तो वो अच्छी तरह से आप फील करोगे। तो पूरा जो दिन है वो आपका अच्छा जाएगा। और शाम के बाद अगर आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या फिर आपके फ्रेंड्स से कुछ अच्छे जो फ्रेंड्स है, जो मित्र है, वो आपको उनसे मुलाकात हो सकती है, जिनसे आपको अच्छे कुछ सलाह भी मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से आज का जो आपका दिन है बहुत अच्छा है। जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। पूरी तरह से स्ट्रेस निकल जाएगा। बहुत अच्छे दिन है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहे थे आपके करियर के बारे में, या फिर आपकी जो सोशल इमेज है उसके बारे में, तो वो पूरी तरह से अच्छे होने के आसार है। और जिस विषय पर आप काम करते हैं उसमें आपको कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह निकल के आ सकते हैं, जिसकी वजह से पिछले करीबन 4-5 दिनों से आपने जो स्ट्रेस फील किया था वह अभी नॉर्मल होने के बहुत अच्छे आसार है। और शाम के बाद, मतलब जैसे ही चंद्रमा आपके दशम भाव में आ जाएगा, तो जिस विषय पर आप काम करते हो उसके बारे में कुछ अच्छे जो विचार है, वो इंप्लीमेंट करने के जो ये है वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। जहां पर आप काम करते हो वहां पर की परिस्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी फेवरेबल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिन है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो आपका जो मूड है वो पिछले 2-3 दिनों से इतना अच्छा नहीं था, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 7:35 के बाद ये जो चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन से अगर तुलना करें तो आज का दिन वैसे अच्छा है, थोड़ा शांत रहेगा। जो भी कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आपके सेहत के बारे में डेवलप हुए थे वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। अगर आपके जो इन-लॉज है उनके साथ कुछ आपकी अनबन हो रही थी वो भी आज के दिन नॉर्मल हो सकती है। और जो गृहिणी वर्ग है खास करके उनके बारे में अगर देखा जाए तो सेहत के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो फील किया होगा, तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए खास, जैसे ही शाम होते होते जाएगा तो फिर से आपका जो मन है आपके पढ़ाई में अच्छी तरह से लग सकता है। तो बहुत अच्छा दिन है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। और यह जो चंद्रमा मंगल, गुरु और शनि के साथ यह जो चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन है। चंद्र और बुध की युति भी होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिन है। हालांकि आपके पंचम भाव का जो गुरु है, गुरु अच्छे आपको कुछ कामयाबी दे रहा है। आपको जो माइंडसेट है वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन और या फिर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं वो आपने फील किया होगा आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होते नजर आएगा। और दूसरी बात, शाम होते अनएक्सपेक्टेड लाभ के बारे में कुछ आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आप काम करते गए थे, या फिर इंसेंटिव्स बोल सकते हैं, या फिर ऐसी कोई बात जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था जो कि पॉजिटिव है, लाभ के बारे में है, तो उसके आपके अच्छे आसान मिल सकते हैं। आप शादीशुदा है तो आपके इन-लॉज जो होंगे उनसे कुछ अच्छी खबर आज के दिन आपको मिल सकती है। तो दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि की। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है।
और यह जो चंद्रमा, ये चंद्रमा मंगल, गुरु और हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा, ये चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है। तो पिछले एक आध दिन में आपने देखा होगा, जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर जो निम्न स्तरीय जो आपके साथ जो काम करने वाले उनके साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके हुए थे, कुछ कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हुए थे। तो आज के दिन उसमें से जो भी नेगेटिव बातें हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, आपका मूड है वो भी अच्छा दिखाई देगा और शाम के बाद आपका जो मूड है वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए दिखाई देगा। अगर आप शादीशुदा है तो आपकी जो वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनसे बहुत अच्छा हार्मनी आपकी डेवलप हो जाएगी। तो फिर से अगर देखा जाए तो मूड आपका बहुत अच्छा होगा। हालांकि सुबह से ही जैसे कि जो ग्रहण आपके लिए हो रहे वो जो बहुत अच्छे है, तो मूड तो आपका अच्छा ही बना रहेगा। सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद ये चंद्रमा के षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा मंगल, गुरु और हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ चंद्रमा युति योग भी करने जा रहा है। तो थोड़ा बहुत आपने स्ट्रेस फील किया होगा आपके पैसे के मामले में या फिर आपके लाभ के बारे में, जो भी अड़चन आई थी उसमें से आज कुछ ना कुछ तो मार्ग निकल के आ जाएगा और मेरे ख्याल से धीरे धीरे जो बातें हैं वो बातें नॉर्मल भी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस या फिर क्रंच आपने जो फील किया था पिछले एक दो दिनों में वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज के दिन के लिए, शाम के बाद अगर सेहत के बारे में कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे जो कि थोड़े अलग है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डॉक्टरी सलाह लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो भी गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आज आपकी सेहत के बारे में शाम के बाद थोड़े बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले एक दो दिनों में आपके जो घर के मेंबर्स होंगे उनके साथ थोड़ी बहुत आपकी तकरार हुई थी या फिर वैचारिक मतभेद हुए थे या उनके बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह आपके मन में खड़े हुए रहेंगे, लेकिन आज के दिन वो पूरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। पूरा जो स्ट्रेस है वो आपको निकल जाएगा। ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से पूरा जो आपका मूड है फिर से नॉर्मल होने की संभावना है। पैसों के बारे में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में देखा जाए तो शाम के बाद का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा आएगा। कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, लेकिन अच्छी खबर तो कंपलसरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा दिन साबित हो सकता है। जो भी आपने 2-3 दिनों में आराम किया है और आप बेसिकली आपकी जो राशि है वो ज्यादा आराम नहीं करती, ज्यादा सोचती है। तो जो भी सोच आपने आराम करते करते लगाई थी तो वो किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए उसके बारे में कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं, जिसकी वजह से शाम के बाद आप पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस हो गए तो मेरे ख्याल से दिन आपका बहुत ही बढ़िया होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा, यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा आपने पिछले एक दो दिन में बहुत ज्यादा प्रेशर में या स्ट्रेस में आप गए रहेंगे, थोड़ा अपने जो स्ट्रेस लेवल है वो भी फील किया होगा, थोड़े एग्जॉस्ट भी हुए रहेंगे, लेकिन आज का जो दिन है वो धीरे धीरे उससे आप बाहर निकलोगे। कुछ अच्छी ऐसी बातें आपको कुछ समझ में आ सकती है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि जिस विषय पर आप काम करते हो, अगर यदि आप काम पर जाते हो, बिजनेस करते हो, उसमें से कुछ आइडियाज आपको अगर मिल सकते हैं तो वो आज के दिन आपको मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत आपने जो स्ट्रेस फील किया था उससे भी आप धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और शाम के बाद पूरी तरह से आपकी जो फैमिली है उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे। उनकी जो भी नीड्स है उसके बारे में आप देखोगे और फैमिली में अच्छी तरह से आपका टाइम स्पेंड होगा शाम 7:35 के बाद। उसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल क्रंचेस देखे होंगे, आपके फैमिली के ऊपर आपके खर्चे हुए रहेंगे और फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव बातें, मतलब फैमिली में खर्चे बहुत हो रहे हैं या फिर फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा खर्चे नहीं कर रहे हैं या फिर वो जो खर्चे वो आपके लिमिट के बाहर है। तो वो जो सभी सोच है वो आज सुबह से धीरे कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फाइनेंस के बारे में आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है या फिर आपकी जो सोच है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और शाम के बाद आप पूरी तरह से फिर से तैयार हो जाओगे आपके काम के लिए। आपका जो मूड होगा बेसिकली वो बहुत ही स्ट्रांग है और वैसे ही देखा जाए तो आप हमेशा बहुत एनर्जी लेवल फील करते हो, तो वो एनर्जी शाम के बाद आप आज जरूर फील करोगे। इसके बाद की जो राशि है
वो है मकर राशि। मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद ये जो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो सभी प्रकार के रिलेशनशिप के बारे में कॉम्प्लिकेशन, आपके सेहत के बारे में कॉम्प्लिकेशन, उससे आपका जो मूड था वो थोड़ा सा कम हुआ रहेगा, थोड़ा लॉ ऑफ एनर्जी आपने फील की होगी। लेकिन शाम के बाद फिर से अच्छी तरह से आप पैसों के मामले में या फिर अर्निंग के मामले में पैसे किस तरह से कमाए जाए, किस तरह से सेविंग किए जाए, इसके बारे में फिर से सोचोगे। आपकी जो फैमिली होगी उनके ऊपर भी खर्चे हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो शाम के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए भी नजर आएगा। ऐसी कोई बात आपके मन में चल रही है तो उसमें से कुछ समाधान निकल के आ सकता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद यह जो चंद्रमा आपके राशि में ही भ्रमण करेगा। तो पिछले 2-3 दिनों से जो भी स्ट्रेस या टेंशन आपके राशि के लिए चल रहे हैं, तो आज के दिन सुबह से ये जो स्ट्रेस या टेंशन है वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। तो आप बहुत ज्यादा आज के दिन रिलैक्स फील करोगे। उसी प्रकार जैसे ही चंद्रमा आपके राशि में आ जाएगा तो शाम होते होते आपका जो मूड है वो रिलैक्स से लेकर हैप्पी भी हो जाएगा, आनंदी भी हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप नॉर्मल हो जाओगे और आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनमें आप पूरी तरह से सम्मिलित हो जाओगे। कुछ अच्छी बातें आपके मन में आ सकती है जो कि इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाए इसके बारे में सोच विचार हो सकते हैं। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी आज का जो संपूर्ण दिन होगा वो नॉर्मल होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और शाम 7:35 के बाद ये जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो लाभ के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे और लाभ आपको हो नहीं रहा था। उसमें से पिछले कई दिनों से कुछ ना कुछ तो अड़चन आ रही थी, लेकिन आज आपको सुबह इसके बारे में कुछ ऐसे आइडियाज वगैरह मिल सकती है या फिर जो अड़चन आपको दिख रही थी वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से लाभ आज आपके लिए हो सकता है। या फिर आपके जो दोस्त है उनसे कुछ अच्छे एडवाइस आपको मिल सकती है जो कि भविष्य में जाकर आपके लिए अच्छी साबित भी हो सकती है। शाम 7:35 के बाद जो चंद्रमा जैसे ही आपके व्यय भाव में आएगा, व्यय से चंद्रमा होने के बावजूद आप शांत फील करोगे, आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे, क्योंकि आपकी राशि है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली राशि है। मतलब इमोशनल होने के कारण स्ट्रेस लेती है बहुत ज्यादा, लेकिन जो स्ट्रेस है हालांकि देखा जाए तो वो आज सुबह से लेकर कम होते हुए नजर आएगा। शाम 7:35 के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, अंदर की जो शांति जिसे हम बोलते हैं वो आज आप फील करोगे। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।